मिथुन राशि वालों, सावधान रहिए। आने वाले 16 महीनों में केतु आपके जीवन का ऐसा मोड़ लाने वाला है जो आपके करियर, रिश्तों और भाग्य तीनों की दिशा बदल देगा। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए वो 7 भविष्यवाणियां जो आपकी किस्मत पलट सकती है? मिथुन राशि वालों, केतु वह ग्रह है जिसे छाया ग्रह कहा जाता है। वह अब आपकी कुंडली में ऐसी चाल चलने वाला है जो न सिर्फ आपकी सोच को बल्कि आपके जीवन की दिशा को भी पलट सकता है। केतु कोई साधारण ग्रह नहीं है। यह वह ऊर्जा है जो हमें हमारे अतीत से जोड़ती है, हमारे कर्मों की अधूरी कहानियों को सामने लाती है और हमें आत्मबोध की ओर धकेलती है, चाहे वह राह कितनी भी कठिन क्यों न हो। मिथुन राशि वालों के लिए केतु का यह गोचर एक आत्मिक जागरण का समय है। यह आपको बाहरी चमक दमक से हटाकर भीतर की सच्चाई की ओर ले जाएगा। आप महसूस करेंगे कि जो चीजें पहले बहुत जरूरी लगती थी, अब उनका आकर्षण धीरे धीरे कम हो रहा है। यह बदलाव साधारण नहीं है, यह एक संकेत है कि केतु आपके जीवन में अपना असली खेल शुरू कर चुका है। तो आइए जानते हैं केतु के इन प्रभाव से जुड़ी 7 बड़ी भविष्यवाणियां। भविष्यवाणी 1। आने वाले महीनों में आपका करियर एक अप्रत्याशित दिशा में बढ़ सकता है। आपको लगेगा जैसे चीजें आपकी योजना से बाहर जा रही हैं, लेकिन यही वो समय होगा जब ब्रह्मांड आपकी असली क्षमता को जगाने वाला है। केतु आपको वहां ले जाएगा जहां आप आत्मा से काम करेंगे, न कि केवल पैसे या पद के लिए। कई मिथुन जातक अचानक अपने पुराने काम से ऊब जाएंगे, किसी नए क्षेत्र, आध्यात्मिक कार्य, तकनीकी इनोवेशन की ओर झुकाव महसूस करेंगे। अगर आप जॉब में हैं तो अचानक बॉस या टीम में बदलाव हो सकता है, आपका रोल भी शिफ्ट हो सकता है और कई बार ऐसा लगेगा कि आपके जो मेहनत की है उसका परिणाम नहीं मिल रहा। लेकिन रुको, केतु अभी तुरंत फल नहीं देगा। यह पहले परीक्षा लेता है, फिर पुरस्कार देता है और इस दौरान जो धैर्य रखता है वही बाद में अपने करियर को नई ऊंचाई पर देखता है। भविष्यवाणी 2। केतु जब मिथुन राशि पर दृष्टि डालता है तो यह भौतिक संपत्ति के प्रति अपना दृष्टिकोण पूरी तरह बदल देता है। आप समझेंगे कि पैसा जरूरी है, परंतु सब कुछ नहीं। कई मिथुन राशि के जातक इस दौरान अनावश्यक खर्चों से बचेंगे। कुछ लोग अपनी निवेश योजना बदलेंगे और कुछ लोग आध्यात्मिक कार्य में दान देना शुरू कर देंगे। लेकिन सावधान रहे, केतु कभी कभी भ्रम भी पैदा करता है। ऐसे किसी के कहने पर बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से बचें। 2025 के मध्य से 2026 की शुरुआत तक आपके लिए धन का प्रवाह धीरे धीरे स्थिर होगा, लेकिन आसान पैसा कमाने की कोशिश नुकसानदायक हो सकती है। केतु आपको यह सिखाएगा कि सच्चा धन सिर्फ बैंक अकाउंट में नहीं बल्कि मन की शांति में भी होता है। भविष्यवाणी 3। यह समय आपके रिश्तों के लिए गहरा इमोशनल टेस्ट लेकर आएगा। केतु भावनाओं को काटने वाला ग्रह है, इसलिए कई मिथुन राशि वाले अचानक पुराने रिश्तों से दूरी महसूस करेंगे। आप सोचेंगे क्या यह रिश्ता मेरे जीवन में अब भी जरूरी है, और कई बार जवाब नहीं में मिलेगा। यह कठिन हो सकता है, लेकिन याद रखिए, केतु जो तोड़ता है वह कभी अधूरा रिश्ता नहीं होता, बल्कि वह बंधन होता है जो आपकी आत्मा को आगे बढ़ने से रोकता है। जो लोग विवाहित हैं उन्हें थोड़ी गलतफहमियां या स्पेस की जरूरत महसूस हो सकती है, और जो लोग सिंगल हैं उनके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो आपको आध्यात्मिक रूप से समझे, लेकिन वह रिश्ता भी रहस्यमय होगा, जैसे कोई अधूरी कहानी हो। भविष्यवाणी 4। मिथुन राशि वालों के लिए यह समय भाग्य की परीक्षा लेने वाला है। केतु जब आपकी राशि में नवम भाव को प्रभावित करता है तो यह भाग्य और कर्म के बीच की अदृश्य डोर को झकझोर देता है। जो काम पहले आसानी से हो जाते थे अब उनमें रुकावटें आ सकती है, पर याद रखिए, यह ब्रह्मांड आपको रोक नहीं रहा बल्कि दिशा बदल रहा है। 2025 के मध्य से आप महसूस करेंगे भाग्य जैसे नए रास्ते पर चल पड़ा है। पुराने अवसर बंद होंगे परंतु नए दरवाजे धीरे धीरे खुलेंगे। बस वे दरवाजे आपकी आत्मा की इच्छा से जुड़े होंगे, न कि केवल आपकी महत्वाकांक्षा से। यदि आप विद्यार्थी हैं तो यह समय सीखने का है। कोई नया विषय, नया कोर्स या कोई रहस्यमय ज्ञान आपको आकर्षित कर सकता है, जैसे ज्योतिष, ध्यान, ऊर्जा, विज्ञान या मनोविज्ञान। केतु चाहता है कि आप ज्ञान के गहरे सागर में उतरें, क्योंकि वहीं से आपका असली भाग्य जागेगा। भविष्यवाणी 5। केतु का सबसे सुंदर और शक्तिशाली पक्ष उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा है। यह वह समय होगा जब मिथुन राशि वाले अपनी भीतरी सच्चाई की तलाश शुरू करेंगे। आपको अचानक ध्यान, योग, साधना या किसी गुरु के प्रति आकर्षण महसूस होगा। आपके भीतर यह प्रश्न उठ सकता है, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ, और यही सवाल आपके जीवन को नई दिशा देंगे। कई मिथुन राशि के लोग इस दौरान अपनी छठी इंद्रिय को एक्टिव महसूस करेंगे।
आप सपनों में संकेत देख सकते हैं, कभी कभी कोई बात बिना बोले समझ जाएंगे या किसी अजनबी के दर्द को महसूस कर पाएंगे। केतु आपको आध्यात्मिक रूप से पुनर्जन्म दे रहा है। यह समय आपको बाहरी अंधकार से निकालकर अंदर की रोशनी दिखाएगा। भविष्यवाणी 6। केतु जब सक्रिय होता है तो यह शरीर में ज्यादा ऊर्जा पर असर डालता है, इसलिए मिथुन राशि वालों के लिए यह समय मानसिक संतुलन बनाए रखने का है। आपके मन में बहुत सारे विचार आएंगे, कभी अचानक बेचैनी, कभी शांति, कभी बहुत सारा उत्साह, तो कभी गहरी थकान। यह सब केतु एनर्जी का हिस्सा है। इसलिए इस समय अपनी दिनचर्या में ध्यान, मेडिटेशन और 7 घंटे की नींद को प्राथमिकता दें। अगर आप टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया या देर रात तक काम करते हैं तो यह आदत आपके नर्व सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकती है। केतु आपको सिखाएगा कि असली ताकत शरीर में नहीं, मन की स्थिरता में है। जितना मन शांत रहेगा उतना शरीर स्वस्थ रहेगा। भविष्यवाणी 7। यह अंतिम और सबसे गहरी भविष्यवाणी है। केतु 2025-2026 में आपके कर्म फल का लेखा जोखा खोलेगा। जो लोग आपके जीवन में ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, भले ही अभी तक परिणाम न मिला हो, आपके लिए यह समय कर्मों का पुरस्कार लेकर आएगा। लेकिन जिन्होंने धोखा, छल या गलत रास्ता चुना है, उन्हें यह समय चेतावनी देगा, अब सुधार लो, वरना वही कर्म तुम्हारे सामने आईना बनकर खड़ा होगा। यह गोचर आपसे कहेगा, अब अपने जीवन को सच्चाई पर आधारित करो, क्योंकि आगे जो रास्ता है वह सिर्फ उनके लिए खुलता है जिनके इरादे साफ हैं। केतु के लिए उपाय। मंगलवार और शनिवार को केतु मंत्र का जाप करें। ओम केतवे नमः 108 बार। गरीबों, विशेषकर अपंग लोगों को भोजन कराएं। घर में धूप या लोवान जलाएं। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। किसी भी रिश्ते में कटुता आए तो संवाद से समाधान निकालें। प्रतिदिन 10 मिनट मौन रखकर ध्यान करें। यह केतु की अशांत ऊर्जा को शांत करता है। मिथुन राशि वालों, केतु आपको डराने नहीं आया है, यह आया है आपको जगाने के लिए। वह आपके भीतर के ज्ञान, संतुलन और सच्चाई को उभारने आया है। इस समय को चुनौती नहीं बल्कि आत्म विकास का अवसर मानिए, क्योंकि याद रखिए, केतु जब अंधेरा फैलाता है तो वही अंधेरा आत्मा की रोशनी को जन्म देता है। आपका भविष्य अब भाग्य पर नहीं बल्कि आपकी जागरूकता पर निर्भर करेगा। और अगर आपने अपने कर्म, अपने विचार और अपनी नीयत को सही रखा तो 2026 तक का यह सफर आपको एक नए जन्म का अनुभव देगा।